सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। तो आज हम जैसा कि देख रहे हैं, आज हम लोग पाठ पढ़ेंगे नाटक में नाटक, जो कि मंगल सक्सेना द्वारा लिखा गया है। ठीक है। और इस नाटक का मैं एक सार बता दूं, फिर उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। तो इस नाटक में नाटक आप देख रहे हैं। इस पाठ के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि नाटक हम लोग पढ़ेंगे। नाटक एक विधा होती है वास्तव में। ठीक है। विधा मतलब साहित्य की एक विधा। जिस प्रकार हम कहानी, रेखा चित्र, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, व्यंग, निबंध, ये जितनी सारी विधा, ये सब सारी चीजें क्या है, विधाएं हैं। उसी तरह से एक विधा होती है नाटक। तो नाटक तो एक विधा है, लेकिन नाटक में भी एक नाटक, यानी यहां इस पाठ में हम ये देखेंगे कि एक नाटक होगा, लेकिन इस नाटक में भी एक नाटक खेला जाएगा। यानी एक नाटक में भी नाटक, जैसे कि अगर मैं आपको उदाहरण स्वरूप समझाना चाहूं, तो जिस प्रकार कभी कभी आप देखे होंगे, आपके साथ होता होगा कि आप लोगों ने सपने में भी देखा होगा कि आप सपना देख रहे हैं। ठीक है। हम लोग वास्तव में क्या कर रहे होते हैं, सपना देख रहे होते हैं, लेकिन सपने में भी हम क्या देख रहे होते हैं, एक और सपना। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर एक नाटक हम पढ़ेंगे, और उस नाटक के दौरान हम देखेंगे कि उस नाटक के दौरान ही उस नाटक में एक और नाटक होता है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे सामने है ये। ओके। चलिए, तो ये है हमारा नाटक में नाटक। ठीक। तो देखिए, नाटक में नाटक ये पाठ 2 है, और हम लोग इसको पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है। तो कौन पढ़ना चाहता है, रेज योर हैंड। कोई अगर चाहते हैं पढ़ना, हाँ, रुचि कुमारी। तो रुचि कुमारी, आपको मैं, रुक जाइए। रुचि कुमारी, सबसे पहले रुचि कुमारी ने हाथ उठाया, इसलिए सबसे पहले रुचि कुमारी से हम, चलिए आप अनम्यूट हो जाइए। यस सर। ओके, चलिए पढ़िए। राकेश का मन तो कह रहा था कि बिना पूरी तैयारी के नाटक नहीं खेलना चाहिए, और जब नाटक में अभिनय करने वाले कलाकार भी नए हो, मंच पर आकर डर जाते हो, घबरा जाते हो और कुछ कुछ बुद्धू भी हो, तब तो अधूरी तैयारी से खेलना ही नहीं चाहिए। उसके साथी मोहन, सोहन और श्याम ऐसे ही थे। राकेश को उनके अभिनय पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वह स्वयं अभिनय इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि फुटबॉल खेलते हुए वह अचानक गिर पड़ा था। उसके हाथ में चोट लग गई थी और हाथ को एक पट्टी से लपेटकर गर्दन के सहारे लटकाए रखना पड़ता था। बस रुक जाइए, नाटक रुक खेलना जाइए, बहुत आवश्यक। रुक जाइए, रुक जाइए। तो देखिए, यहाँ मैं पाठ को जरा आपको इसकी व्याख्या कर देता हूँ, इसको और अच्छे से समझा देता हूँ। यहाँ पर है राकेश, जो मुख्य पात्र है। तो राकेश का मन तो कह रहा था कि बिना पूरी तैयारी के नाटक नहीं खेलना चाहिए। नाटक ही क्यों, हमें कोई भी कार्य बिना तैयारी के नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना, नहीं तो हम उसमें असफल हो सकते हैं। और जब नाटक में अभिनय करने वाले कलाकार भी नए हों, खास करके जो अभी एक नया नया सीखा ही हो, मंच पर आकर डर जाते हों, घबरा जाते हों और कुछ कुछ बुद्धू भी हों, तब तो तैयारी से खेलना ही, क्या करना चाहिए, पहले से ही तैयारी करने चाहिए, उसके बाद ठीक है खेलना चाहिए। यहाँ ये शायद थोड़ा सा धुंधला हो गया, अच्छा कोई बात नहीं। चलिए आगे देखते हैं। वह स्वयं अभिनय इसलिए नहीं कर रहा था। वह स्वयं अभिनय क्यों नहीं कर रहा था? वह स्वयं अभिनय इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि फुटबॉल खेलते वक्त अचानक से वो गिर पड़ा था और उसके हाथ में चोट लग गई थी। ठीक है ना, वो सबसे अच्छा अभिनय करता था, परंतु वह इस बार नहीं कर पा रहा था, और एक पट्टी के सहारे जो है, लपेट कर गर्दन के सहारे वो लटकाए रखना पड़ता था राकेश को। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला जिन्होंने हाथ उठाया था, मैं उनको ले लेता हूँ। आदित्य, सॉरी आदित्य, प्रिय रंजन कुमार, आप अनम्यूट हो जाइए।
वन बॉय एंड वन गर्ल। प्रिय रंजन कुमार, आप अनम्यूट हो जाइए। हेलो सर। ओके, तो प्रिय रंजन, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए पढ़िए। प्रिय रंजन पढ़िए। उसके साथी मोहन। नहीं हेलो नहीं, सर। यहाँ से बाबू, यहाँ से जहाँ कर्सर है, ठीक है। नाटक खेलने का बहुत शौक था, मोहल्ले की इज्जत का सवाल था। मोहल्ले के बच्चे ने मिलजुल कर फालतू पड़े एक छोटे से सार्वजनिक मैदान में डूब वो फूल पौधा लगाए थे। वही एक मंच भी बना लिया था। राकेश की योग्यता पर सबके बहुत विश्वास भी था। समय था केवल एक सप्ताह का। 7 दिन ऐसे निकल गए कि पता भी नहीं लगा। मोहन, सोहन और श्याम यूं तो अच्छी तरह अभिनय करने लगे थे, पर राकेश को उनके बुद्धूपन से डर था। हर एक अपने को दूसरे से अधिक समझदार मानते थे, इसलिए यह भूल जाता था कि वह कहा क्या और कर रहा है। बस कहने का मतलब दूसरे। ठीक है, रुक जाइए। कहाँ क्या कर रहा है? अच्छा हाँ, इस पंक्ति को पूरा कर दीजिए। मतलब दूसरे चाहे उनकी मूर्खतापूर्ण बातें पर हंस रहे हो, मगर वे पागलों की तरह आपस में ही उलझने लगते थे। देखिए, तो अब हम आगे इसकी व्याख्या समझेंगे। नाटक खेलना बहुत आवश्यक था। क्यों भाई? मोहल्ले की इज्जत का सवाल था, इसीलिए मोहल्ले के बच्चे ने मिलजुल कर फालतू पड़े एक छोटे से सार्वजनिक मैदान में डूब व फूल पौधे लगाए थे। वहीं एक मंच भी बना लिया था, और राकेश की योग्यता पर सबको बहुत विश्वास भी था। वो जानते थे कि राकेश जो है सक्षम है, वो कर सकता है। समय था केवल एक सप्ताह का। 7 दिन ऐसे निकल गए कि पता ही नहीं लगा। मोहन, सोहन और श्याम यूं तो अच्छी तरह अभिनय करने लगे थे, माने धीरे धीरे सीख गए थे, सब तो नए थे ना। पर राकेश को उनके बुद्धूपन से डर था कि कहीं कोई मूर्खतापूर्ण व्यवहार ना कर दें, जिसकी वजह से हमें परेशानियों का सामना करना पड़ सके, ठीक है ना, या करना पड़े। पर राकेश को उनके बुद्धूपन से डर था। हर एक अपने को दूसरे से अधिक समझदार मानता था। उसको लगता था कि मैं उससे ज्यादा समझदार हूं, और मैंने ये सोहन, मोहन और श्याम जो है, ये खास करके अपने आप को सबसे ज्यादा समझदार समझते थे। इसीलिए यह भूल जाता था कि वह कहाँ क्या कर रहा है। और जब ऐसी बात हो जिसके अंदर अहंकार हो, तो वहां पे तो परेशानियां आएंगी। बस कहने से मतलब दूसरे चाहे उनकी मूर्खतापूर्ण बातों पर हंस रहे हों, मगर वे पागलों की तरह आपस में उलझने लगते थे। ये थी परेशानी। आई बात समझ में? तो चलिए, तो ये थी परेशानी। अब आगे हम देखते हैं। आगे हर्षिका। हर्षिका, आप अनम्यूट हो जाइए। चलिए, अब आगे यहां से आप पढ़िए, यहां से, ठीक है? यस सर। राकेश ने पूर्व अभ्यास के 7 दिनों में उन्हें बहुत अच्छी तरह समझाया था। निर्देशन उसने इतना अच्छा दिया था कि छोटी से छोटी और साधारण से साधारण बात भी समझ में आ जाए। खैर, प्रदर्शन का दिन और समय भी आ गया। राकेश साज सजा कक्ष में खड़ा सबको खास खास हिदायतें फिर से दे रहा था। मोहन बोला, मेरा दिल तो बहुत जोरों से धड़क रहा है। आगे पढ़िए। मेरा भी सोहन ने सीने पर हाथ रखकर कहा, तुम लोग पानी पियो और मन को साहसी बनाओ। राकेश ने फिर हिम्मत बढ़ाई। जैसे तैसे अभी तक तो ठीक ठाक हो गया। अभिनेता मंच पर आ गए। पर्दा उठा। रुक जाइए, पर्दा उठा मतलब अब नाटक शुरू होने वाला है, ठीक है ना? तो मैं वहीं पे रोक दिया। चलिए, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां से राकेश ने पूर्वाभ्यास के 7 दिनों में उन्हें बहुत अच्छी तरह समझाया था।
बहुत अच्छी तरह से कहा था कि भाई आप देखिए समझ जाइए कि कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है ना। निर्देशन यानी डायरेक्शन होता है या डायरेक्टर होता है, ठीक है ना। डायरेक्टर को ही निर्देशक कहा जाता है। तो जो निर्देशन करता है उसे हम कहते हैं डायरेक्टर या निर्देशक। तो यहाँ निर्देशन उसने इतना अच्छा दिया था कि छोटी सी छोटी और साधारण से साधारण बात भी समझ में आ जाए। खैर, प्रदर्शन का दिन और समय भी आ गया। राकेश साज सज्जा कक्ष में खड़ा सबको खास खास हिदायतें फिर से दे रहा था, ठीक है। मोहन बोला, मेरा दिल तो बहुत जोर से धड़क रहा है। मेरा भी, सोहन ने सीने पर हाथ रखकर कहा। ठीक है ना। आपको पता होगा, अगर आप लोगों ने स्टेज कभी फेस किया होगा तो जाहिर सी बात है जब आपकी बारी आती है तो कितना ज्यादा डर लगता है, एकदम ठंडा पड़ जाता है, हाथ ठंडे पड़ जाते हैं और अंदर से पूरी तरह से टेंस्ड हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं और पांव भी कांपने लगते हैं, थरथराने लगते हैं। ठीक है ना। तो डर तो लगता है, और खास करके ऐसे लोगों के साथ जो पहली बार कर रहे हो। तो ये सारे तो नए थे, तो इन लोगों को तो डर लग रहा था। ठीक है ना। है, प्रदर्शन का दिन और समय भी आ गया। राकेश साज सज्जा कक्ष में खड़ा सबको खास खास हिदायतें फिर से दे रहा था। मोहन बोला, मेरा दिल तो बहुत जोर से धड़क रहा है। सोहन ने सीने पर हाथ रखकर कहा, मेरा भी। तुम लोग पानी पियो। और आपको पता है सबसे अच्छा तरीका होता है अपनी टेंशन को दूर करने का कि हम अगर उस वक्त पानी पिए तो हमारा टेंशन दूर हो जाता है और सच में हमें बहुत ज्यादा हौसला मिलता है। तो मोहन बोला, ठीक है ना। मोहन ने तो जो कहा कि मेरा दिल धड़क रहा है, फिर सोहन ने भी कहा कि भाई मेरा भी बहुत दिल धड़क रहा है। अब राकेश ने क्या कहा, तुम लोग पानी पियो और मन को साहसी बनाओ। राकेश ने फिर हिम्मत बढ़ाई। जैसे तैसे अभी तक तो ठीक ठाक हो गया। अभिनेता मंच पर आ गए, पर्दा उठा, यानी अब नाटक की शुरुआत होगी। तो चलिए अगला कौन पढ़ेगा हम देख लेते हैं। मैं यहाँ चाहता हूं कि अब कोई बॉय स्टूडेंट में पढ़े। अमन अग्रवाल। अमन, आप अनम्यूट हो जाइए। वन बॉय एंड वन गर्ल। ओके, यस सर। अनम्यूट हो जाइए। चलिए पढ़िए। यस सर। यहाँ से खेल प्रदर्शन का दिन और यहाँ से यहाँ से यहाँ से। ठीक है सर। मोहन बना था चित्रकार और सोहन बना था उर्दू का शायर। नाटक में दोनों दोस्त होते हैं। चित्रकार कहता है उसी तरह महान, शायर कहता है उसी तरह महान। श्याम बनता है संगीतकार। यस सर। हाँ यस सर, आगे पढ़े सर। बिल्कुल। वो उनसे वो उनसे मुलाकात करने उस स्थान पर आता है जहां वे यह बहस कर रहे हैं। बजाय इससे कि वह नए नए मित्रों से मधुर बातें करे, बड़े छोटे थे इस विवाद में उलझ जाता है। वह कहता है संगीतकार की कला महान। बस अभी तक अभिनय अच्छी बस तरह बस चल रहा था सर। बस 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 जी बस। सर। ओके, तो देखिए हुआ क्या, पर्दा उठा। जैसा कि आप लोगों ने यहाँ देखा कि पर्दा उठा। अब क्या हो, शुरुआत होगी। तो अब कौन क्या बना था वो यहाँ बताया जा रहा है। मोहन बना था चित्रकार और सोहन बना था उर्दू का शायर। नाटक में दोनों दोस्त होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान रखिएगा, ये बहुत जरूरी है और याद रखने वाली बात है। मोहन मोहन क्या बना था बताइए। मोहन बना था चित्रकार, ठीक। सोहन क्या बना था, सोहन क्या बना था, बोलिए। सोहन बना था, कहां गया। मोहन बना था चित्रकार, सोहन बना था उर्दू का शायर। ठीक है, सोहन बना था उर्दू का शायर, उर्दू का शायर। ठीक, अब बचा कौन, उर्दू का शायर। ओके, और तो यहां पर अभी फिलहाल दो लोगों की बात होती है। मोहन बना था चित्रकार और सोहन बना था उर्दू का शायर। नाटक में दोनों दोस्त होते हैं यानी मित्र होते हैं। चित्रकार कहता है कि उसकी कला महान है और शायर कहता है कि उसकी कला महान। और श्याम बनता है संगीतकार, यानी श्याम क्या बना था, श्याम बना था संगीतकार। ठीक है।
तो श्याम बनता है संगीतकार। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो ये तीनों जानना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने लिख दिया। वह उनसे मुलाकात करने उस स्थान पर आता है जहां वे यह बहस कर रहे हैं। क्या बहस कर रहे हैं? ठीक है, कि उसकी कला महान है, वो कह रहा है उसकी कला महान है, बजाय इसके कि वह नए नए मित्रों से मधुर बातें करे। आप बताइए, आप अगर नए मित्र से मिलेंगे तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है आप बातें करेंगे। कैसी बातें करेंगे? कि केवल अपनी बड़ाई करेंगे, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, तो क्या करेगा? आपसे कोई बात करना चाहेगा? जाहिर सी बात है बिल्कुल नहीं करना चाहेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये तीनों मित्र जो है मिलने के बाद मधुर बातें करने के बजाय क्या कर रहे हैं? एक दूसरे की कला को महान बता रहे हैं। ठीक है ना? वो बड़े छोटे, तो क्या है, वह उनसे मुलाकात करने उस स्थान पर आता है जहां वे यह बहस कर रहे हैं, बजाय इसके कि वह नए नए मित्रों से मधुर बातें करे। बड़े छोटे के इस विवाद में उलझ जाता है। वह कहता है, संगीतकार की कला महान। आई बात समझ में? यानी मोहन और सोहन, यानी मोहन जो चित्रकार था और जो सोहन था उर्दू का शायर, ये दोनों आपस में लड़ रहे थे और कह रहे थे कि मेरी कला महान। वो कह रहा था मेरी कला महान, यानी वो कह रहा है कि चित्रकारी जो महान होती है, और सोहन कह रहा है नहीं, शायरी ज्यादा महान होती है। इतने में आके बीच में जो है श्याम कहता है, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, सबसे ज्यादा महान तो संगीत होता है, संगीतकार की कला महान होती है। ठीक है, यही सब बातें चल रही थी। अब आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, किस तरह से। तो अब है हमारे सामने, कौन है देखते हैं, कौन पढ़ेंगे? दीप्ति। दीप्ति आप अनम्यूट हो जाइए। यस सर। हाँ दीप्ति, अब आप पढ़िए। दीप्ति अब आप पढ़िए। यस सर, अभी तक अभिनय अच्छी तरह चल रहा था, सबको अपना अपना पार्ट याद आ रहा था, सब ठीक ठीक अभिनय करते चले जा रहे थे। अचानक श्याम अपना पार्ट भूल गया। अब यहाँ से मजा होगा। ठीक है ना, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल रुक जाइए, आगे पढ़िए। पर्दे की आड़ में राकेश स्वयं पूरा लिखित नाटक लिए खड़ा था। वह हर नए संवाद का पहला शब्द बोल रहा था ताकि कलाकारों को संवाद याद आते रहे। बिल्कुल, बस रुक जाइए। तो देखिए, एक मिनट पहले मैं इतना समझा लेता हूँ, फिर आगे आपको बोलूंगा पढ़ने के लिए, आप अनम्यूट रहिएगा। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, अभी तक अभिनय अच्छी तरह चल रहा था, सब कुछ ठीक था। ठीक है ना? तो अचानक क्या हुआ, सबको अपना अपना पार्ट याद आ रहा था। बहुत अच्छी बात है, एकदम स्मूथली, बहुत मजा आ रहा था, सब ठीक ठीक अभिनय करते चले जा रहे थे। लेकिन अचानक श्याम अपना पार्ट भूल गया, यानी अपना जो है वह अपना जो डायलॉग है वो भूल गया। ठीक है ना, अपनी जो बात है और जो उसको कहना था वो भूल गया। अब क्या होगा देखिए। तो पर्दे की आड़ में राकेश स्वयं पूरा लिखित नाटक लिए हुए खड़ा था। देखिए किस तरह से यहाँ खड़ा है, आप देख भी सकते हैं, ये देखिए खड़ा है ना, और वो वहां नाटक कर रहा है ताकि अगर कोई परेशानी हो तो मैं पहला अक्षर या पहला शब्द बोल दूं तो उसको याद आ जाए। ठीक है ना? तो पर्दे की आड़ में राकेश स्वयं लिखित नाटक लिए खड़ा था। वह हर नए संवाद का पहला शब्द बोल रहा था ताकि कलाकारों को संवाद याद आते रहे। तो ये तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन अब आगे क्या परेशानी होती है हम जरा देखते हैं। चलिए अब यहाँ से पढ़िए दीप्ति, यहाँ से यहाँ तक पढ़िए। चलिए पढ़िए। मगर श्याम घबरा गया, वह सहसा चुप हो गया। उसके चुप होने से चित्रकार और शायर महोदय भी चुप हो गए। होना यह चाहिए था कि वे दोनों कोई बात मन से ही बनाकर बात आगे बढ़ा देते, पर वे घबराकर राकेश की तरफ देखने लगे। संगीतकार महोदय भी पलटकर राकेश की ओर देखने लगे। बस रुक जाइए, अब क्या हुआ देखिए। अब कोई भूल जाता है तो ये तो समझाया था राकेश ने पहले ही कि भाई अगर ऐसा होगा तो तुम ऐसा करना। लेकिन यहाँ क्या हुआ, मगर श्याम घबरा गया। अब उसको डर लगने लगा कि हे भगवान मेरे से गलती हो गई, अब मैं क्या करूं। तो मगर श्याम घबरा गया, वह सहसा चुप हो गया, कुछ बोल ही नहीं रहा है। उसके चुप होने से चित्रकार और श्याम महोदय भी चुप हो गए। अब भाई वो कुछ बोलेगा नहीं तो चित्रकार जो है और श्याम महोदय यानी संगीतकार है वो भी चुप हो गए। होना यह चाहिए था कि वे दोनों क्या करते, कोई बात मन से ही बनाकर बात आगे बढ़ा देते, पर वे घबरा कर राकेश की तरफ देखने लगे। ठीक है ना, संगीतकार महोदय भी पलटकर राकेश की ओर देखने लगे। अब क्या हुआ जरा हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं आपको, ये देखिए ये सारे लोग जो हैं, ये दोनों, ये और ये तीनों, ठीक है ना,
तीनों जो ये संगीतकार है, ठीक है ना, ये चित्रकार है और ये शायर है, ये तीनों जो है अब राकेश की ओर ही देखने लगे। भाई आगे क्या है हमें बताइए तब तो मैं बताऊं, ठीक है। अब चलिए हम आगे देखते हैं कौन पढ़ेंगे। अमन, अमन अग्रवाल, अमन, अमन आपने पढ़ा क्या? अमन अनम्यूट हो जाइए। आपने पढ़ा? यस सर, पढ़ लिए सर, पढ़ के अच्छा, आ गए अमन, सर। अमन पढ़ चुके हैं, तो चलिए आगे देखते हैं। आनंद, आनंद आपने पढ़ा? अनम्यूट हो जाइए। आनंद आपने पढ़ा? आनंद आप अनम्यूट हो जाइए। आनंद, अब बाकी लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए, बाकी लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए। ठीक है, तो आनंद शायद मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। रौनक आप अनम्यूट हो जाइए। रौनक, रौनक, अच्छा चलिए कोई बात नहीं है। अक्षय आप अनम्यूट हो जाइए। हाँ अक्षय, अक्षय, अक्षय आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? एक मिनट देखते हैं। अच्छा कोई बात नहीं है, जो मेरी आवाज सुन पा रहे हैं मैं उनसे ही कहता हूँ। एक काम करिए, ये दीप्ति पढ़ चुकी है, ये कौन है? अमन भी पढ़ चुके हैं। चलिए ये कौन है? अदिति, अदिति आप पढ़िएगा। रुकिए मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, जस्ट वेट। अदिति आप अनम्यूट हो जाइए। यस सर। चलिए। राकेश बार बार संगीतकार जी का संवाद बोल रहा था, मगर आवाज तेज होकर माइक से सबको न सुनाई दे जाए इसलिए धीरे धीरे फुसफुसाकर बोल रहा था। संगीतकार जी को वो हल्की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। तभी शायर साहब संगीतकार के कंधे पर हाथ मारकर बोले, उधर जाकर सुन लेना। संगीतकार जी अपना वायलिन पकड़े पकड़े राकेश की ओर खिसक आए। हाँ थोड़ा और पढ़िए, और पढ़िए। दर्शक ठठाकर हंस पड़े। संगीतकार जी और घबरा गए। जो कुछ सुनाई पड़ा उसे ही बिना समझे बूझे झट से बोलने लगे। एक लाइन और संवाद पढ़िए। था, जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुग्ध हो जाते हैं। शायर साहब मुग्ध हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। शायर साहब आप क्या समझते हैं संगीत को? मगर संगीतकार साहब बोल गए, यो जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुंह की खा जाते हैं। गाजर साहब आप क्या समझते हैं? अब सुनिए क्या हुआ, देखिए नाटक बड़ा मजेदार है। अब इसमें क्या हुआ, यहाँ पर काफी मजेदार जो है संवाद होने वाला है। अब क्या हुआ, मगर श्याम घबरा गया था, ठीक है ना, वह सहसा चुप हो गया था और उसके चुप होने से चित्रकार और श्याम महोदय भी चुप हो गए। होना यह चाहिए था कि वे दोनों कोई बात मन से बनाकर बात आगे बढ़ा देते, पर वे घबरा कर राकेश की तरफ देखने लगे और संगीतकार महोदय भी पलटकर राकेश की ओर देखने लगे थे। यहां तक हो चुका था। अब आगे जो अदिति ने पढ़ा, राकेश अब क्या हुआ, बार बार संगीतकार जी का संवाद बोल रहा था, ठीक है ना, आवाज तेज होकर माइक से सबको न सुनाई दे जाए इसलिए धीरे धीरे फुसफुसा कर बोल रहा था, क्योंकि सबको पता चल जाएगा ना। तो राकेश जो धीरे धीरे पढ़ रहा था, अब उसे सुनाई नहीं दिया, वो समझ नहीं पा रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं उधर। तो अब देखिए अचानक से तभी क्या हुआ, तभी शायर साहब संगीतकार के कंधे पर हाथ रख के बोले, अरे जाके वहां सुन लेना, ठीक है ना, हाथ मारकर बोला उधर जाकर सुन लेना। संगीतकार जी अपना वायलिन ऐसे ऐसे पकड़े पकड़े ऐसे ऐसे करके उसके पास चले गए, ठीक है ना, और क्या किए, वायलिन पकड़े पकड़े क्या किए, राकेश की ओर खिसक आए। कौन? संगीतकार महोदय। दर्शक ठठाकर हंस पड़े, जोर जोर से हंसने लगे, ठीक है ना, और संगीतकार जी और घबरा गए। जो कुछ सुनाई पड़ा उसे ही बिना समझे बूझे झट से बोलने लगे। अब देखिए उतनी आवाज और ये सब लोग हंस रहे हैं, समझ में तो आ नहीं रहा है कि हो क्या रहा है, परंतु अब उसने सोचा
कि जो समझ में आया, जितना कुछ सुना वो मैं बोल दूं, और उसने बोलना शुरू कर दिया था। अब देखिए वास्तव में संवाद था क्या और उसने क्या किया। संवाद क्या था समझिएगा, जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुग्ध हो जाते हैं। शायर साहब आप क्या समझते हैं संगीत को, ये संवाद था। लेकिन अब वो तो ठीक से सुन नहीं पाए थे, ठीक है ना संगीतकार। अब उसने क्या कहा जरा सुनिएगा। मगर संगीतकार साहब बोल गए यूं, जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुंह की खा जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है मालूम है, मुंह की खा जाते हैं मतलब गिर जाते हैं, यानी संगीत सुनकर उनसे रहा नहीं जाता है और वो गिर जाते हैं। गाजर साहब, अब देखिए शायर साहब को कह रहे गाजर साहब, अब क्या समझते हैं हमें। अब देखिए गाजर साहब उसका नाम रख दिया शायर को, तो उससे तो क्रोध आएगा ही। अब देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है ना। अब यहां से हम लोग पढ़ेंगे, तो यहां से आगे देखता हूं कौन है जो हाथ उठाए हुए हैं। चलिए अब तक तो एक मिनट, चलिए आकांक्षा, अच्छा कृति है, कृति आप अनम्यूट हो जाइए। यस सर। ओके चलिए अब आप पढ़िए। शायर साहब तपाक से बोले, तुम्हारा सर गाजर साहब हूं मैं। दर्शक फिर ठठाकर हंस पड़े। चित्रकार महोदय ने मंच पर सूझ और अक्लमंदी दिखाने की कोशिश की। इनका मतलब है आपकी शायरी गाजर मूली है और आप गाजर साहब हैं, तो इनकी कला महान है, मगर मेरी कला इनसे भी महान है। राकेश दांत पीस रहा था, उसकी सारी मेहनत पर पानी पड़ गया था, पर इस तरह बात संभलते देखकर वह कुछ शांत हुआ। अब रुक जाइए, इस बार शायर साहब, अच्छा बुद्धूपन दिखा बैठे, चलिए ठीक। अब ध्यान से सुनिए हुआ क्या आगे। यहाँ तक तो वो पास गया, अब पास जाके वायलिन में उसके बाद जो कुछ सुना उसने कह दिया। अब शायर साहब को उन्होंने गाजर साहब कह दिया था संगीतकार ने, तो शायर साहब तपाक से बोले, तुम्हारा सर गाजर साहब हूं मैं। दर्शक फिर ठठाकर हंस पड़े। चित्रकार महोदय ने मंच पर सूझ और अकलमंदी दिखाने की कोशिश की, ठीक है ना। अब देखिए वो बहुत बढ़िया है, अपनी तरह से समझा दिया और अपनी तरह से उस बातों को बताया। इसका मतलब है आपकी शायरी गाजर मूली है और आप गाजर साहब हैं, सो इनकी कला महान है, मगर मेरी कला इनसे भी महान है, ठीक है ना। राकेश दांत पीस रहा था, उसकी सारी मेहनत पर पानी पड़ गया था, पर इस तरह बात संभलते देखकर वह कुछ शांत हुआ कि चलो थोड़ा बहुत मुझे बचा लिया इसने। अब देखते हैं आगे क्या हुआ, ठीक है ना। तो आगे अब हम देखते हैं। चलिए आकांक्षा, आकांक्षा आप पढ़ चुकी हैं आकांक्षा? ये सर हम नहीं पढ़े हैं। चलिए तो आप पढ़िए, आप ही पढ़िए। अब आकांक्षा गुस्सा होकर बोले, तूने भी गलत बोल दिया। मुझे गाजर साहब कहने की बात थी क्या, और मेरी शायरी गाजर मूली है तो तेरी चित्रकार झाड़ू फेरना है, पोतना है, पालिश करना है, झक मारना है। चित्रकार महोदय ने हाथ उठाकर कहा, देख मुंह संभाल कर बोल। दर्शक फिर जोर से हंस पड़े। राकेश घबरा रहा था, गुस्सा भी आ रहा था उसे, या और रोना भी। सारी इज्जत मिट्टी से मिल गई, पर अब क्या हो। अब बार बार दोनों हथेलियों को मसल रहा था और कोई तरकीब सोच रहा, तरकीब मैंने तरीका सोच रहा था। अब चलिए ध्यान से सुनिए, एक मिनट। अब गुस्सा होकर बोले, तूने भी गलत बोल दिया। अरे मुझे गाजर साहब कहने की बात थी क्या, और मेरी शायरी गाजर मूली है तो तेरी कला झाड़ू फेरना है, पोतना है, पालिश करना है, झक मारना। चित्रकार महोदय ने हाथ उठाकर कहा, देख मुंह संभाल कर बात कर, ठीक है ना, मुंह संभाल कर बोल। दर्शक फिर जोर जोर से हंस पड़े। राकेश घबरा रहा था, गुस्सा भी आ रहा था उसे और रोना भी, मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि करें तो करें क्या। सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई, पर अब क्या हो। वह बार बार दोनों हथेलियों को मसल रहा था और कोई तरकीब सोच रहा था कि मैं किसी तरह से अपने मोहल्ले की इज्जत बचा लूं, इसी बारे में वो ज्यादा सोच रहा था, ठीक है ना। आगे देखते हैं। चलिए अब अगला है, अगला कौन है देखते हैं।
चलिए सौम्या, सौम्या आपने पढ़ लिया क्या? सौम्या? यस सर। अच्छा सौम्या पढ़ चुकी है। अंशु? नहीं सर, नहीं पढ़ी है। अच्छा सौम्या ने नहीं पढ़ा है। अच्छा रुक जाइए अंशु, तब आप रुक जाइए। चलिए सौम्या आप पढ़िए, आप ही पढ़िए। इधर मंच पर तीनों में जोरों से तू मैं हो रही थी। चित्रकार महोदय हाथ में कुंची पकड़े आंखें नचा नचा कर मटक मटक कर बोल रहे थे, अरे चमगादड़ तुझे क्या खाक शायरी करना आता है? जबरदस्ती ही तुझे यह पाठ दे दिया, तूने सारा गड़बड़ कर दिया। मुझे चमगादड़ कहता है, अबे करम कर ले आलू बुखारे, शायरी तो मेरी बातों से टपकती है। तूने कभी टूथ ब्रश के अलावा भी कोई ब्रश उठाया है? यहाँ चित्रकार बना दिया तो क्या? आगे बोलिए। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए हम देख लेते हैं। तो इस मंच पर तीनों में जोर जोर से तू मैं हो रही थी, ठीक है ना। चित्रकार महोदय हाथ में कुची पकड़े आंख नचा नचा कर ऐसे करके अब मटक मटक कर बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? अरे चमगादड़ तुझे क्या। चलिए कोई नहीं, फिर से हम शेयर कर देते हैं। हाँ तो क्या हुआ जरा देखिएगा। अब मैं एक बार फिर से बता देता हूं। अब आगे क्या हुआ? इधर मंच पर तीनों में जोर जोर से तू मैं हो रही थी। चित्रकार महोदय हाथ में कुची पकड़े आंखें नचा नचा कर मटक मटक कर बोल रहे थे, अरे चमगादड़ तुझे क्या खाक शायरी आती है? जबरदस्ती ही तुझे यह पाठ दे दिया, तूने सारा गड़बड़ कर दिया। मुझे चमगादड़ कहता है, अबे करम कर ले आलू बुखारे, शायरी तो मेरी बातों से टपकती है। तूने कभी टूथ ब्रश के अलावा भी कोई ब्रश उठाया है? यहाँ चित्रकार बना दिया तो सचमुच ही अपने को चित्रकार समझ बैठा। दर्शक हंसी से लोट-पोट हुए जा रहे थे, खूब हंस रहे थे। संगीतकार महोदय कभी उन दोनों लड़ते हुओं की ओर हाथ नचाते, कभी दर्शक की ओर, ठीक है ना। तो इस तरह से ये बातें चल रही थी और काफी लोग परेशान थे।